साथियों, दिसंबर 2026 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस यूनिट से स्टार्ट करें पेपर वन को। आज मैं उसी पर बात करने वाला हूं कि आपको कौन सी यूनिट से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। आप अगर खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आपको कहां से वो तैयारी करनी है, किस तरह से वो तैयारी करनी है, उस पर मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करूंगा। मैं गौरव चौधरी, आपकी पेपर वन फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को नमस्कार। साथियों, जब हम पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन में जो बात आती है वो 10 यूनिट्स की बात आती है, 10 यूनिट की बात आती है। सेम जैसे पेपर टू में 10 यूनिट होती है, वैसी पेपर वन में 10 यूनिट होती है। अच्छा, पेपर वन की जो 10 यूनिट है वो सभी 87 जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मतलब आप सभी लोगों का एक कोई ना कोई पेपर टू का सब्जेक्ट होगा। हो सकता है आपका पेपर टू का सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, विजुअल आर्ट हो, आप लोगों का कंप्यूटर साइंस हो, या कोई भी हो, मतलब यूजीसी 87 सब्जेक्ट में जो एग्जाम आपका कंडक्ट करा रहा है। लेकिन जो पेपर वन है वो सबके लिए कॉमन है। तो पेपर वन की जो 10 यूनिट है वो सबके लिए कॉमन है। अब उसमें एक यूनिट आती है, मुझे ऐसा लगता है कि 50% बच्चे तो उस यूनिट को छोड़ ही देते हैं, और वो यूनिट का नाम है दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग। तो हमें जब अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है ना, तो वो मैथमेटिकल रीजनिंग से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ना वो बिना प्रैक्टिस के आपको कभी आएगा नहीं। अगर आप सोचोगे कि हमारा एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, ऐसे समझो कि दिसंबर में आपका एग्जाम है और आप मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ना चाह रहे हो नवंबर में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मैथमेटिकल रीजनिंग को कर पाओगे। और फिर एक धारणा बन जाएगी, एक अजम्पशन बन जाएगी कि भाई मैथमेटिकल रीजनिंग तो टफ है, और मैथ तो टफ है, मैथ हमें आता नहीं। आप पढ़ना ही नवंबर में स्टार्ट करोगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे आएगा? तो मैथमेटिकल रीजनिंग से अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको उसके अंदर स्कोर लाना है, आप एक सवाल या दो सवाल करने से कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम अपने पिछले 5 या 6 साल के प्रीवियस ईयर को करना पड़ेगा। विदाउट प्रीवियस ईयर आप इसको नहीं कर पाओगे, या फिर बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। और केवल प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, उसके जैसे कुछ सवालों को भी करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट अभी नहीं किया है, तो आपको स्टार्ट करना है पेपर वन में, तो मैथमेटिकल रीजनिंग से स्टार्ट करो। और आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं जो पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने तो मैथमेटिकल रीजनिंग अब लगभग कंप्लीट भी होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मैथमेटिकल रीजनिंग पे आप करोगे तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से चीजें करनी है। आइए उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उस पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। अब इस 5 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कहां ध्यान देना है? तो सबसे पहले आपको परसेंटेज पर ध्यान देना है। आपको परसेंटेज के बेसिक को मजबूत करना है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज को निकालने का सही तरीका क्या है। इसके लिए मेरी YouTube पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसे देख लेंगे। आप मैथमेटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे, डेमो 1 to 9 पड़ा हुआ है, सिर्फ इसी के ऊपर है, आप उसे देखेंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो एक आपको पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है। रेशो क्या होता है हमारा? रेशो प्रोपोर्शन। एक आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। इन सबका डेमो वीडियो, इन सभी की बेसिक वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीजें आपको करने के बाद अगर हम देखें तो एक आप लोगों को जो है यहां पे नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। लाइक हमारे इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या लगातार सम संख्याएं, हमारे ओड नंबर कौन से होते हैं, हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर क्या होते हैं। तो उन सभी को आपको जानना जरूरी है। और थोड़ा सा आपको यहां पे अल्फाबेट की नॉलेज, थोड़ी सी आपको यहां पे अल्फाबेट की नॉलेज, कौन सा अल्फाबेट है, कौन सी नंबरिंग है उसकी, कौन सा अपोजिट अल्फाबेट है, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। और साथ में आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर
और क्यूब आपको पता होने चाहिए। अगर इतना आपको मालूम है तो कोई भी चैप्टर, अब चाहे आपसे वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछे, चाहे वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछे, और चाहे वो आप लोगों का जो है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, आपका SICI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी का भी आपसे सवाल पूछे आप पूरा सवाल कर लोगे। बेसिक यहीं से शुरुआत होती है सारी, और फिर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस। चलो इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद, जब आप इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको डेली बेसिस पर एक रूटीन बनाना होगा। अब वो रूटीन हमारा क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि हमारा जो है सर, ये जो रूटीन है हम कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे नहीं पढ़ना आप लोगों को। आपको क्या करना है, आपको जो है एक टारगेट लेना है डेली का। जैसे जो बच्चे मेरे साथ पेड बैच में जुड़े हुए हैं, उन स्टूडेंट को मैं एक डेली बेसिस पे टारगेट दे रहा हूं। मैं डेली बेसिस पे उनको एक टारगेट दे रहा हूं, मतलब एक उनको असाइनमेंट दे रहा हूं। अब उस असाइनमेंट के अंदर मैं क्वेश्चन डालता हूं, जो असाइनमेंट है ना उसके अंदर मैं क्वेश्चन डालता हूं उस असाइनमेंट के अंदर। अब जब उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन मैं देता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं कि वो आपको करना ही करना है, कुछ हो जाए वो आपको डेली करना है। और आप अगर उसको डेली कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, बस उतना ही सफिशिएंट है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मेहनत करनी। तो आपको यह नहीं सोचना कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, हमें वो असाइनमेंट डेली कंप्लीट करना है। अब ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए या नहीं पढ़ रहे, खुद से पढ़ रहे हैं, तो अपने आप के लिए एक असाइनमेंट डिजाइन करो। उस असाइनमेंट को डेली बेसिस पे करो। उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आप जो है उसके अंदर रखो। और उसके अंदर जब आप इन सभी क्वेश्चंस को रखोगे, इन सभी चीजों को आप उसके अंदर करोगे, तो आपको क्या होगा, आपकी जो पढ़ा है, जो आपने, जो आपका स्कोर आने वाला है मैथमेटिकल रीजनिंग में, वो बूस्ट होगा। आपको खुद पे विश्वास होने लगेगा। अगर इस वीडियो को कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो मेरे से लगातार पढ़ रहा है, तो वो ईमानदारी से कमेंट कर दे कि उसको पिछले 1 मंथ में या पिछले 2 मंथ में, जब से भी वो मेरे से पढ़ रहा है, उसको इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां पर आपको क्या होगा, बिना प्रैक्टिस किए, बिना असाइनमेंट किए आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप असाइनमेंट इस तरह से डिजाइन करिएगा, आप जितने भी PYQ हैं वो सब उसके अंदर लगा दो, और सारे के सारे जब आप उसके अंदर लगाने शुरू कर दोगे, होना शुरू हो जाएगा। तो यहीं से आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है। तो आज का जो सेशन था वो इसके लिए था कि कहां से हम शुरुआत करें, कैसे हम शुरुआत करें, तो वो आपके लिए था। मैं आपको देखो YouTube की क्लासेस भी दिखा देता हूं, जहां पर मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ाई हुई है। आ जाइएगा। हम जो है सबसे पहले YouTube पे जाते हैं। आप YouTube पे लिख दोगे UGC नेट पेपर 1 बाय गौरव सर, UGC नेट पेपर 1 बाय गौरव सर आप लिखोगे तो ये चैनल आपको हमारा मिल जाएगा, UGC नेट अड्डा 24/7। आप इसमें जब नीचे की तरफ को जाओगे ना, तो नीचे की तरफ को जब आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको मैं प्लेलिस्ट में ले चलता हूँ सीधे। तो होम पे जाना, होम पे आपकी जो प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये हमारी प्लेलिस्ट है, इस पर जाना, और प्लेलिस्ट में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की ये वाली प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। इसमें नीचे की क्लासेस हैं, इनको देख लेना, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5, इन्हें देख लेना। उसके अलावा जो बच्चा पेड बैच में जुड़ना चाहता है, तो उसको आप लोगों का क्या करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 आपने डाउनलोड करना है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या adda247.com ओपन कर लेना। गवर्नमेंट जॉब्स में आप लोग जाना, UGC में जाना। UGC में जब आप गए तो यहां पे आप UGC न्यू मेगा पैक्स में चले जाना। अब आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उसके मेगा पैक से आप जुड़ सकते हैं। लाइक आप जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आप हिस्ट्री के मेगा पैक पे जाएंगे, मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे, Y177 लगा लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर, हमें केवल और केवल पेपर 1 का ही बैच चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर जाना है। आप UGC में गए, और UGC में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको पेपर 1 का बैच दिख जाएगा। पेपर 1 का बैच अगर आपको अलग से नहीं दिख रहा है तो आप इसमें जाना, UGC नेट दिसंबर में। UGC नेट दिसंबर में आपको यहाँ पे मेगा पैक्स भी दिखेंगे, लेकिन आपको अलग से पेपर 1 का बैच भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पेपर 1 का बैच जब हम यहाँ पे जाएंगे
तो ये हमारा JRF 3.0 संकल्प ये 15 सितंबर को आप लोगों का जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें जो है 2.0 भी है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप नीचे जो नंबर आ रहा है ना उस पे सीधा कॉल करके कि हमें JRF 2.0 से, अगर आपको 15 सितंबर से अपनी तैयारी करनी है तो आप इस बैच से जुड़ जाना। इस बैच से जब आप जुड़ जाओगे यहाँ पे Y177 पे, तो ये बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 2.0 से जुड़ना है तो नीचे नंबर पे कॉल कर लेना, वो आपको 2.0 बैच दे देंगे। 2.0 बैच में जुड़ जाएंगे पेपर 1 से। तो ये है, लेकिन पढ़ना है, मेहनत करनी है। आप खुद से भी अगर पढ़ रहे हो तो खुद से भी आप इस तरह से अपनी चीजें कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।